Hello everyone, welcome back to the channel. This is it. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. कल हमने पिछले वीडियो में कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला एस्कॉट एस्कॉट में जैसे कि हमने बताया था 3880 के आसपास रेजिस्टेंस है। प्राइस 3896 तक गया और वापस से 3870 पे क्लोज हुआ। अभी भी RSI जब तक वहाँ पे डेली RSI 60 का ऊपर है तब तक सेटअप वैलिड है। हो सकता है 2-3 दिन में वो क्रॉस जाए। नेक्स्ट इज टाइटन। टाइटन में यहाँ पे बड़ी स्पिनिंग टॉप बनी है बड़े वॉल्यूम के साथ। हो सकता है यहाँ पे स्पिनिंग टॉप का हाई और लो हमारे लिए यस टाइटन टाइटन में हमें यहाँ पे RSI अभी भी 60 के ऊपर सस्टेन है। स्पिनिंग टॉप बनी थी थर्सडे को और फ्राइडे को फिर से यहाँ पे एक डोजी पैटर्न बनी। ये जब तक ये स्पिनिंग टॉप का हाइट टूटता नहीं है तब तक हमें अगला रेजिस्टेंस जो कि 3950 फेस करता हुआ नहीं दिखेगा। स्पिनिंग टॉप का हाई और लो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। इसका हाई है 3927 और उसका लो है 3875। लोरा स्लैब जैसा कि हमने बताया था यहाँ पे लोरा स्लैब में तेजी आनी चाहिए और लगभग 3% की तेजी है। वैसे तो पूरा फार्मा सेक्टर ये बुलिश में अब आने वाला है। यहाँ पे डेली RSI ने 60 को क्रॉस कर दिया है। वीकली RSI कल या परसों 2-3 मतलब अगले हफ्ते क्रॉस कर जाएगा और मंथली RSI तब 60 के ऊपर ही है। जब तीनों RSI 60 के ऊपर होगा तब सभी फार्मा स्टॉक चलने चाहिए। नेक्स्ट था महास्टील। महास्टील में जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। उसके बाद 2% का मूव और उस 2 दिन तक 2% का अपर सर्किट लगा। RSI अभी भी 60 के ऊपर सस्टेन है। अगला रेजिस्टेंस होगा यहाँ तक का 792। चेन्नई पेट्रो में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनी। लगभग RSI था 40 के नज़दीक ही था, 46 पे। अभी भी वो 46 पे और मंथली RSI 60 के ऊपर, वीकली RSI भी 60 के ऊपर। मतलब वीकली के यहाँ पे वो RSI 60 का सपोर्ट लेगा और डेली पे एक पुल बैक देखने को मिलेगा कल। हो सकता है। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में हीरो मोटोकॉप में यहाँ पे सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक क्लियरली एक कप पैटर्न है। प्लस यहाँ पे बोलिंगर बैंड भी वाइड होते हुए प्लस यहाँ पे RSI भी 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक यहाँ पे एक रैली दिखी। 4250 से शुरू हुई थी और क्या कल की क्लोजिंग थी 6175। तकरीबन 2000 रुपये का मूव यहाँ पे देखने को मिला। अब मंथली टाइम फ्रेम पे सब पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक कप है जो कि 23 सितंबर 2024 से लेकर 24 नवंबर 2025 तक हो सकता है वो अगले वीक क्रॉस कर जाए। इसका हाई था 6246 6246। ऑटो के सब आंकड़े ठीक ठीक ठाक आए, बड़े अच्छे आए, सो हो सकता है वो क्रॉस कर जाए। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सबसे पहले एक डोजी पैटर्न का हाई टूटते ही यहाँ से तकरीबन 5310 से लेकर 6174 तक की रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली। अभी भी यहाँ पे कब ब्रेक होता है तो यहाँ पे और 9000 तक की रैली देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा स्पिनिंग टॉप का जो कि है 6097
उसके बाद का सपोर्ट रहेगा यहाँ तक, इस कैंडल का लो जो कि है 5969। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा इस कप का जो कि है 6246। उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा अपर बोलिंगर बैंड 6328। 6328 और 6246 का रेजिस्टेंस लेवल होगा, और यहाँ पे 6097 और 5969 तक का सपोर्ट लेवल रहेगा। नेक्स्ट इज SBIN। SBI में यहाँ पे सबसे पहले एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला। अगर यहाँ पे RSI में अगर हम फॉलो करें तो RSI में एक NRD करके एक कंसेप्ट होता है, नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। यहाँ पे RSI नीचे जा रहा है जो कि लगभग 68 से लेके 66 तक आ चुका है, और प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे ऊपर जाता हुआ, अगर यहाँ पे 20 SMA का टूट जाता है तो हमें फिर से एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे माइनर करेक्शन देखने को मिलेगा लगभग। अगर पोजिशनल यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा इस बड़ी कैंडल का लो जो कि है 906। उसके बाद वो टूटता है तो यहाँ तक 891, इसके बाद यहाँ तक 861। हमें पता नहीं क्या होगा, इसलिए हमें 20 SMA को एक बेंचमार्क रखते हैं। यहाँ पे प्राइस जब भी आता है तो वो 20 SMA को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे अगर 2-3 दिन में यहाँ पे 60 का सपोर्ट लेगा तो हमें पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज यहाँ पे एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप तो नहीं, मतलब शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का हाई जो कि है 999। उसके बाद इस रेड कैंडल का हाई 988। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 973, 965, सॉरी 965 का सपोर्ट रहेगा 20 SMA का। उसके बाद का सपोर्ट रहेगा 940। लोअर बोलिंगर बैंड और 20 SMA का सपोर्ट रहेगा, और 986 और 999 तक का रेजिस्टेंस रहेगा। देखते हैं अगर वो RSI 60 को तोड़ के नीचे जाता है तो हमें यहाँ पे एक बिग वाली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज VEDL। VEDL में सेम मंथली टाइम फ्रेम पे कप और हैंडल पैटर्न लगभग यहाँ से 2010 से लेकर अभी भी 2025 तक वो टूटा नहीं है, हो सकता है अब वो क्रॉस कर जाए। 5 क्रॉस किया ही है, जस्ट अभी क्रॉस किया है। 523 तक का कप का हैंडल का मतलब हाई था, और इस महीने हाई लगाया 535 का, मतलब वो अभी भी ब्रेक हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा सेलिंग देखने को मिला। RSI पिछले हफ्ते यहाँ पे 60 का सपोर्ट लिया और उसके बाद 63 पे। और डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर, बाद में यहाँ से उसका कंफर्मेशन नहीं मिला और रिवर्स हो गया मार्केट। 495 से लेकर 526 तक का हमें यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला। RSI अभी भी 60 के ऊपर है, हो सकता है वो पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 523 का, जो कि हमारा हैंडल का हाई था। उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा अपर बोलिंगर बैंड का 533। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का, जो कि है 513। उसके बाद का सपोर्ट रहेगा इस यहाँ पे गैप है जो, तो 504 का सपोर्ट रहेगा। 504, 513 का सपोर्ट रहेगा। 523 और उसके बाद 533 तक का रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट इज फोर्टिस। फोर्टिस में यहाँ पे सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला हमें। RSI
85 पे था, 85 से गिर के वो 71 पे आ चुका। ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम पे 10 इस महीने नवंबर सीरीज में 10% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला। अभी भी वो एक RSI 60 के ऊपर है, तब तक वो एक पॉजिटिव रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बड़ा सा वॉल्यूम और उसके बाद गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे ओवरऑल इसने पहले बता दिया था कि भाव गिरने वाला है। यहाँ पे 25 अगस्त से लेकर वीकली टाइम फ्रेम पर 22 सितंबर तक RSI गिरता रहा और 25 अगस्त के यहाँ पे क्लोजिंग रेट थे 911 से लेकर यहाँ तक 22 सितंबर तक दाम बढ़ते रहे। सो यहाँ पे एक नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस बता दिया था, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा डाउनफॉल दिखाया और 20 SMA को क्रॉस करके और प्लस यहाँ पे वॉल्यूम के साथ डाउनफॉल एक कंफर्म करता है कि यहाँ पे एक बेरिश माहौल है। बट ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक बुलिश है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। यहाँ पे इस कैंडल का लो था 912 और इस कैंडल का लो था 906, मतलब 900 के लेवल्स के आसपास बायर्स यहाँ पे खड़े हैं अभी भी। यहाँ पे स्टॉक के रेट पिछले हफ्ते एक कंसोलिडेशन रहे, मतलब यहाँ पे एक डबल कंफर्मेशन है। RSI भी यहाँ पे बढ़ चुका है, मतलब लोएस्ट RSI थे यहाँ तक जो कि 28 का और उसके बाद लोएस्ट रेट थे यहाँ तक 919 का। RSI भी बढ़ रहा है प्लस यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है। सो अगर यहाँ पे कल या अगले हफ्ते 929 जो कि इस कैंडल का हाई है उसको ऊपर क्लोजिंग आता है और उसका फॉलो थ्रू मिलता है तो हमें यहाँ पे एक रैली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज चेन्नई पेट्रो। शायद ये स्टॉक हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे चेन्नई पेट्रो में मंथली टाइम फ्रेम पे RSI बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी RSI बुलिश है, 60 पे सपोर्ट ले रहा है और डेली पे वो 46 पे आ चुका है। यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिली, उसने 20 SMA का सपोर्ट को तोड़ दिया। अब इसका हाई जो कि ये 1018 और 20 SMA जो कि ये 1005, वो दोनों लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ पे जब तक वो ये कैंडल थी इन्वर्टेड हैमर, इन हैमर आती है मतलब मार्केट जब बॉटम पे होता है तब हैमर आती है और इन्वर्टेड हैमर आती है जब मार्केट टॉप पे होता है, जैसे कि यहाँ पे था। यहाँ पे टॉप पे होता है तो एक डाउनफॉल दिखाता है, ये बॉटम पे आ चुका है तो एक अप ट्रेंड यहाँ पे हो सकता है वो कल या अगले हफ्ते वो कंफर्म करे। मतलब यहाँ पे बॉटम नज़दीक ही है क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे बनी है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 890 का सपोर्ट, उसके बाद यहाँ तक का 20 SMA का जो कि ये 1005 का रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ तक इस इन्वर्टेड हैमर का है जो कि 1103 तक का रेजिस्टेंस रहेगा।